चंदौली के धानापुर ब्लॉक के डवरिया गांव में हम आए हैं। मंगल कवि जी से बात करते हैं कि कवि जी एक ऐसे बिरहा गायक थे जो कि चंदौली का नाम को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और काफी दिनों से अपने लेखनी से उन्होंने लोगों को जनाने का प्रयास किया है। इस पर हम जानते हैं कि पहले के बिरहा अब के बिरहा में क्या अंतर है। पहले तो अजय बाबू आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अच्छा सवाल किया आपने। बिरहा, आजकल मैं बिरहा पर काम भी कुछ कर रहा हूँ। बिरहा साहित्य का इतिहास लिख रहा हूँ या लोक विधा, अवधी और भोजपुरी बिरहा पर चर्चा। बिरहा, सच तो यह है कि विरह से बिरहा की उत्पत्ति हुई है। पंत जी की लाइन आपको याद होगी, वियोगी होगा पहला कभी आ से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वह बिरहा जो बिरह कभी अपने इष्ट के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, माता पिता के लिए एक दूसरे के प्रति इसका बिरह रहा हो, गाने रोने से उस बिरहा की शुरुआत हुई और बिरहा किस स्तर तक पहुंची कि बिरहा विधा में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग भी आने लगे। पहले बिरहा में खास तौर से पिछड़े और दलित वर्ग के ही लोग आते थे और मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा, इसको सवर्ण लोग या उस तरह के पढ़े लिखे लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन बाद में बिरहा में जब बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने लगी, हिंदी साहित्य के सूत्र माता राजबान सलगा के आधार पर जब बिरहा में रस अलंकार छंद लिखे जाने लगे तो विद्वान भी बिरहा सुनने लगे। और जब विद्वानों के बीच में बिरहा होने लगी तो गाने वाले और लिखने वालों का भी हौसला बुलंद हुआ, उन्हें प्रोत्साहन मिला और हर बिरादरी के लोग बिरहा गाने लगे और हर बिरादरी के लोग बिरहा गंवाने लगे। लेकिन धीरे 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 मानकर चलिए 2-3 दशक पहले या 25 वर्षों से पहले थोड़ा बिरहा में हरासमेंट आने लगा। अब उस हरासमेंट का कारण क्या मैं आपको बताऊं। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि महिलाएं जब से आई हैं तब से बिरहा बहुत बेराहा हो गई है। लेकिन देखिए, महिलाएं मातृशक्ति हैं और उनका बिरहा में आना बुरा नहीं है, क्योंकि गीत संगीत की देवी, गीत संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती भी तो महिला माने स्त्री थी ना। सही बात। लेकिन इनकी तो पूजा होती रही है। उपनिषद में भी आया, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, यहां देवताओं का वास होता है। तो मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा हूं कि महिलाएं बिरहा में क्यों आई, आना चाहिए। अरे भाई, महिला तो भारत कोकिला, भारत रत्न, सही बात, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर जो है महिला तो थी। विश्व में उस तरह का कोई कलाकार नहीं हुआ। लेकिन उनके गीतों का भाव देख लीजिए। और आजकल बिरहा में जो अश्लीलता और फूहड़पन आ गया, इस वजह से बिरहा का हरासमेंट हुआ। पहले के और अब में बड़ा अंतर हुआ। लेकिन इस हरासमेंट के लिए और इस बिरहा की घटती लोकप्रियता के लिए केवल महिलाओं को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल नाइंसाफी है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, एकदम सही बात। केवल महिलाओं को दोष देना सुनील बाबू, ये अच्छी बात नहीं है। उससे ज्यादा कहीं दोषी उनके साथ गाने वाले कलाकार हैं जो उनके साथ उस तरह के अश्लील और फुहर गीतों का प्रयोग करते हैं, गीत गाते हैं। हम लोग भी गाते हैं महिलाओं से, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं गाते, मैं भी गाता हूँ।
लेकिन हम लोगों के साथ कोई भी महिला कभी भी कार्यक्रम होता है, कभी वो अश्लील और फुहर गीत नहीं गाती। आप अश्लील और फुहर गा रहे हैं तो उनको रोको। देखो, तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं। अब एक मजेदार आपको बात बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, बिरहा का कार्यक्रम जब होता था पहले, आज से 25 वर्षों पहले, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम बिरहा में नहीं बैठती थी। महिलाएं भी बैठकर बिरहा रात रात भर सुनती थी। लेकिन अब महिलाओं के आने के बाद कतई इस प्रोग्राम में एक भी श्रोता महिला को आप नहीं पाएंगे। आखिर क्यों? जब पुरुष लोग गा रहे थे तो महिलाएं सुन रही थी। आज जब महिलाएं गाने लगी तो उसमें से श्रोताओं की टोली में से महिलाएं गायब हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, अश्लीलता। बगल में भाई बैठा है, पिताजी बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, घर की लड़कियां बैठ के बिरहा सुनेंगी और सामने उल्टा पुल्टा अश्लील गीत का प्रयोग करेगी, अश्लील शब्दों का प्रयोग करेगी। तो महिलाओं को तो शर्म और लाज उनका गहना है ना। और इस वजह से महिलाओं का उसमें चलन आने के बाद से महिलाओं का बिरहा सुनना बंद हो गया है। अभी भी मान लीजिए मोहन नारी दारी के रूपा। अब ये अलग बात है कि महिलाएं को ना पसंद करें, लेकिन करती क्यों नहीं? महिलाएं तो एक साथ झुंड में मिलकर गाती हैं, कितना बढ़िया उनका गीत। अब उसका भी लोप हो गया। शादी ब्याह में बेचारी बैठकर गाती थी, कितना बढ़िया गीत गाती थी। हमारे आपके घर की माताएं बहनें, चाहे कोई कितना संपन्न व्यक्ति होता था, लेकिन भोर में उसके घर की भी माताएं बहनें जाता पीसती थी। सही बात। 4 बजे भोर में उठकर जाता पीसती थी और गा गा के पीसती थी। इतना बढ़िया गाती थी कि नींद आराम से सबकी खुल जाती थी। बिरहा पहले इतिहास देश के बारे में ही अधिकांश लोग गाते थे, लेकिन आज के बिरहा में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहना? वही कह रहा हूं ना, पहले बिरहा जो है भक्ति रस बिरहा, धार्मिक बिरहा, देशभक्ति बिरहा, ऐतिहासिक बिरहा, जिसमें मैंने शिक्षाप्रद बातें मिलती थी और हर तरह के रस का लोग प्रयोग करते थे। बिरहा गाने पर, बीर रस का बिरहा गाने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थी, आंखें लाल लाल हो जाती थी। यहाँ तक कि गाने वाले को देखकर श्रोताओं का भी मन जो है गदगद हो जाता था, उनकी भी भुजाएं फड़कने लगती थी। लेकिन अब वो चीजें, अब बताइए आप अश्लीलता में कितना आप लोगों की भुजाएं फड़काएंगे, हैं? कितना उनके अंदर जोश भरेंगे। और अश्लील गीत सब लोग नहीं पसंद करते। यही वजह है कि श्रोताओं में भी सुनने वालों की कैटेगरी कुछ बदल गई। अब बुद्धि, आप बिरहा गाने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिरहा गाने वालों को यही संदेश देना चाहूंगा दोस्त, कि बिरहा को बचाइए, बिरहा को डुबाइए मत। हमारी ये विरासत है, हमारे पूर्वजों की ये थाती है, देन है। उससे बहुत कुछ मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। हमें शिष्टाचार, संस्कार, हमें इस देश के प्रति, समाज के प्रति। अब देख लीजिए समाज में ही कितनी बुराइयां हैं। हमारे बिरहा के कलाकार कितना बढ़िया संदेश देते थे। मैंने खुद एक बिरहा में जैसे लिखा था, साकी छोड़ शराबी मैं खाना मधुशाला मदिरा का प्याला हाला से भरा। ठुकरा दो ऐसी चीजों को पीने वाले क्यों भूले हो, अंगूर के बेटी के आशिक क्यों क्षणिक मजा पे तूले हो। ये बर्बादी करवा देगी, धन दौलत भी लुटवा देगी, गरीस से प्यार करोगे तो आबरू तेरी बिकवा देगी। शराब पीने वाले नाली में लौटते हैं। बोलिए, शराब पीने का मतलब मन मिजाज दोनों खराब होगा। एक धुन पहले गाते थे लोग कि सुना मैंने मैं खाने का नाम बदलने वाला है, अब तोड़ के बोतल सामने रख दे जाम बदलने वाला है। मैंने उसमें उसको बदल कर उसको लिखा कि छोड़ दे जाना मैं खाने का मिलता मजा क्या पीने में, छोड़ दो, हैं? छोड़ दो जाना मैं खाने में मिलता मजा क्या पीने में, मन मिजाज गड़बड़ होता धड़कन बढ़ जाती सीने में। यही बात है ना। तो ये सब हम लोग के जमाने में, और बहुत ऊंचे ऊंचे कलाकार, पद्मश्री हीरालाल यादव जी, बीर रस के उम्दा कलाकार रामदेव जी, स्वर्गीय बुल्लू यादव जी, क्या रस चूता था उनकी जुबान से। स्वर्गीय पारसनाथ जी,
स्वर्गीय बिरजू यादव, शिव मूर्त यादव, इलाहाबाद के राम कैलाश, हैदर अली, ये सब हम लोग की नई पीढ़ी के, हम लोग के साथ के गायक कलाकार, दुर्जन यादव, विश्वनाथ, परशुराम जी बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, विश्वनाथ, काशीनाथ पुरमेलसी, ये सब कलाकार हम लोग कभी भी श्रोताओं को हटने नहीं देते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे आप अजय बाबू, बगल में अच्छी अच्छी नाच होती थी, खैरुल्ला की नाच आज भी उगापुर वो जगह मौजूद है भदोही जिले में, जहां एक बारात में अमीन साहब बड़े मशहूर सम्मानित व्यक्ति थे, उनकी बारात में हमारा राम दिवाई का प्रोग्राम था और सगी पट्टीदार के यहाँ खैरुल्ला की नाच थी। हम लोगों की बिरहा तो 10 बजे शुरू हुई, नाच उनकी 8 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन 10:30 बजते बजते 11 बजते मुश्किल से नाच बंद हो गई। सब नाच बंद करके आके बिरहा सुनने लगे। बलिया नरही में एक बार हमारा परशुराम जी का कार्यक्रम था, वो भी जो है उसमें सामू पहलवान गए थे, सवेरे हमसे मिले, कहें कवि जी बड़ा समझावल गया लेकिन ना मानना सुन, दोनों सगे पट्टीदार थे और नहीं माने सब। 12 बजे तक हम लोग ऐसा बिरहा जमा की नाच बंद हो गई। लेकिन आज तो बिरहे वाले नाच रहे हैं, हम लोग नाच बंद कराए गा करके आज बिरहा वाले नाच रहे हैं। अरे भाई नाचना भी एक कला है, ठीक है, लेकिन इतनी मने आजकल की नाच बिल्कुल अश्लीलता से भरी हुई है। तो मैं ये नए कलाकारों को बड़े ही विनम्रता, बड़े अदब और बड़े लिहाज से, बड़े सम्मान से उनसे कहूंगा कि बेटा गा करके पहचान बनाओ। हम लोग गा के पहचान बनाए हैं। जितने कलाकारों का मैंने आपके सामने नाम गिनाया, ये लोग गा के पहचान बनाए, नाच के पहचान नहीं बनाए। राम कैलाश जी थोड़ा सवेरे भोर में लोगों के कहने पर वो थोड़ा ऐसा ठुमका लगाते थे, भाई नाचने को तो भगवान शंकर भी कृष्ण भी नाचे, लेकिन राम कैलाश जी की नाच इतनी बढ़िया ठुमका केवल लगा देते थे कि पब्लिक को उतने ही में मजा मिल जाता था, बस उतना ही। ये तो एक मंचवा पर खड़े होके लेडीज जेंट्स दोनों नाच रहे। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग बिरहा सुनने जाते हैं कहीं? बुद्धिजीवी लोग कतई नहीं जाते। नाच देखना होगा, हम बुला करके नाचने वालों को नाच देख लेंगे। ये बिरहा वालों में नाचने का क्या मतलब भाई? कोई मतलब तो ये नौटंकी बनाकर रख दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये कहूंगा। और अपने नए कलाकारों से पुनः निवेदन करूंगा कि गाओ, खूब बढ़िया गा के अपनी पहचान बनाओ, खूब कमाओ, नाम कमाओ, दाम कमाओ। हम लोग तो अब भाई डूबते सूर्य हैं, हम लोग तो ढलान पर हैं, तो कम से कम हम लोगों की अगर हम लोगों की शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो हम लोग के निवेदन पर तो ध्यान दो। सही, हम तुमको हम शिक्षा नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन निवेदन कर रहे हैं, उस पर तो ध्यान दो। सुनील बाबू, यही संदेश देना चाहूंगा, और क्या कहूँ। धन्यवाद।